हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन लोगों का जो यूनिवर्सिटी है वो डीयू है, सोल है, एनसीवैप, कहीं से भी आप लोग हैं, तो आपका जो सेमेस्टर 4 जो स्टार्ट हो चुका है, जो आपके कोर सब्जेक्ट रहने वाले जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस आप लोगों को पढ़ना रहेगा। और अगर आप 6 सेमेस्टर में तो भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी एक बारी कि हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है, राइट। ये हमारा यूनिट का नेम है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम पहले पढ़ चुके हैं और कितना ब्रीफिंग में पढ़ना है। एक एक चीज हम अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि इसमें सारा डिस्कशन होगा और कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो वो भी मैं साथ साथ क्लियर करती रहूंगी। सो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का हमने छोटा सा डिफाइन वगैरह समझा था। मतलब आप लोगों ने क्लास 11th में जब पढ़ी थी इकोनॉमिक्स, मतलब आपने इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन की डिफाइन वगैरह पढ़ी थी। तो वही है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है एंड इट्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या, किस तरीके से उसके वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी इम्पोर्टेंस आज है या चल रही है, वो सारी चीजें, क्या क्या ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट है, मैरिट डीमैरिट, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर कि क्या स्टेजेस होती हैं, क्या मोड्स होते हैं, है ना, वो सब चीजें। एंड यूनिट नंबर 2 आता है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमें नेशनल एंड फॉरेन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे फिजिकल इकोनॉमिक, ये सब पढ़ना होगा। ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट नंबर जो मतलब यूनिट नंबर 1 के 2 चैप्टर्स थे जो हमने बता दिए। मैंने यूनिट नंबर 2 के अंदर 3 4 5 चैप्टर हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, ये छोटी छोटी डिफाइन तो हमने बहुत पहले 11 12 में पढ़ रखी है, लेकिन बहुत कम पढ़ा था हमने। डिफाइन पढ़ ली, एक दो चीजें समझ ली, लेकिन अभी हमें थोड़ा ब्रीफिंग में पढ़ना है क्योंकि पूरी बुक जो है वो इसी के ऊपर है, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर है। तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना होगा। डब्ल्यूटीओ इसका पूरा ब्रीफिंग है इसके अंदर। साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अदर जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमें फाइनेंशियल इन्वायरमेंट यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ा है बट थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पढ़ी है बट ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ी थी। इसमें अंदर फीचर टाइप सब कुछ पढ़ेंगे। एंड यूनिट नंबर 4 में हम लोग एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब इनकम के लेवल्स, है ना, परचेजिंग पावर हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया। ये सारी चीजें बिल्कुल नई हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी और क्वेश्चन यहीं से अराइज होंगे, पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 5 जो है वो हमारी फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के ऊपर है, ठीक है। तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कौन सी होती हैं, मेजर फॉर प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू एंड फ्रॉम इंडिया, इंडियन जॉइंट वेंचर, है ना, ये सारी चीजें यूनिट नंबर 5 तक हमें पढ़नी रहेंगी। तो ऑल ओवर मैं बता देती हूँ। यूनिट नंबर 1 में 2 लेसन है, यूनिट नंबर 2 में 3 लेसन है, यूनिट 3 4 5 में सिंगल सिंगल है, ठीक है। बट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो पूछे जाने वाले हैं वो बिल्कुल नए टॉपिक से पूछे जाएंगे, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे तो जाएंगे बट इतने नहीं पूछे जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम एक एक करके इसका पूरा का पूरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आप लोगों को इसका सिलेबस डिस्कस कर लूं। और जो हमारा अभी जो पीडीएफ है वो रिलीज नहीं हुआ है, जो कि 4 सेमेस्टर के लिए है, बट ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ लगभग ऐसा ही होगा। एक दो चैप्टर्स या एक दो टॉपिक ऊपर नीचे होंगे तो वो हम लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे, बट ये सीबीसीएस के अकॉर्डिंग था। बट यही रहेगा, यही पैटर्न रहेंगे, यही टॉपिक्स रहेंगे, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। एक दो ऊपर नीचे होगा तो वो हम एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे, ठीक है। बट आप लोगों को टाइमली मेरे को वीडियो प्रोवाइड करना था क्योंकि पिछली बार भी डिले बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे घर में काम वगैरह चल रहा था, मैं थोड़ा बिजी भी थी, शेड्यूल बहुत बिजी था। सो मेरे एग्जाम्स भी थे खुद के, सो इस वजह से मैं इतना नहीं वीडियोस टाइमली दे पाई। बट हाँ, मैंने पूरा ट्राई किया था कि आप लोगों के एग्जाम से पहले तो मैंने कोर सब्जेक्ट की तो दे दी थी जो 3rd सेमेस्टर वाले हैं, बट जो अदर सब्जेक्ट्स थे उनके लिए मैं सॉरी मांगना चाहती हूँ, आप बोलना चाहती हूँ इनफैक्ट कि मैं नहीं दे पाई थी। बट स्टिल अभी से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सेमेस्टर 4 में बिल्कुल डिले ना हो, टाइमली सारी चीजें आप लोगों तक प्रोवाइड हो जाए। सो अगर और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते